बंधुओं, आज शिक्षक दिवस है। आप सभी जानते हैं कि भारत के एक जाने माने राष्ट्रपति, जिनका नाम राधा कृष्णन था, उन्होंने शिक्षक से राष्ट्रपति पद प्राप्त किया था। शिक्षक से सर्वोच्च पद उन्होंने प्राप्त किया था और राजनीतिक के साथ साथ धर्म और अध्यात्म का भी गहन अध्ययन उनको था। उन्होंने भारत की गरिमा और महिमा को संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित किया। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जो शिक्षक से राष्ट्रपति बने, उन्होंने दर्शन का भी अच्छा अध्ययन किया था। उनकी दो मुख्य पुस्तकें हैं। भारतीय दर्शन, जो 2 खंडों में प्रकाशित हुई हैं, जो बहुत ही उच्च कोटि की पुस्तक के रूप में मानी जाती हैं। भारतीय दर्शन के 2 खंड हैं। पहले खंड में उन्होंने वेद, उपनिषद, आस्तिक और नास्तिक दार्शनिक की विवेचना की है और दूसरे खंड में 6 दर्शनों पर उन्होंने व्याख्यान दिया है, अर्थात व्याख्या की है। कहने का तात्पर्य यह है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का दर्शन पर भी अच्छा अधिकार प्राप्त था, गहन अध्ययन था। उन्होंने पश्चिम जगत को भी प्रभावित किया था अपने दर्शन के माध्यम से। पश्चिम जगत भी डॉक्टर राधाकृष्णन के दर्शन से प्रभावित हुआ। शिक्षक से राष्ट्रपति का जो सर्वोच्च पद प्राप्त किया, उन्होंने सर्वोच्च पद प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने अध्यात्म का प्रचार भी भारत तथा भारत के बाहर भी किया। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सदैव याद किए जाएंगे और याद किए जाते हैं। उनकी गरिमा प्रशंसनीय है। उन्होंने भारत की गरिमा को प्रतिष्ठित किया। इसलिए
उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे सदैव स्मरण किए जाएंगे। और जब मैंने भारतीय दर्शन के दोनों खंडों का अध्ययन किया तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, प्रसन्नता हुई साथ साथ, कि उन्होंने दोनों खंडों में बहुत गहरा विवेचन किया है। पहले खंड में उन्होंने वेद, उपनिषद, बुद्ध, महावीर और भी दार्शनिकों का विवेचन किया, जो बहुत ही गहरा विवेचन है। वेद का क्या संदेश है, उपनिषद का क्या संदेश है, बुद्ध और महावीर के बारे में उन्होंने भी गहरा विवेचन किया। अर्थात नास्तिक और आस्तिक दार्शनिक दोनों पर उन्होंने गहरा विवेचन किया। और दूसरे खंड में 6 दर्शनों पर उन्होंने विवेचन किया। आप सभी जानते हैं कि 6 दर्शन के अंतर्गत सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत, ये 6 दर्शन आते हैं। और इन 6 दर्शनों पर उन्होंने जो व्याख्यान दिया है, व्याख्या की है, विवेचन किया है, वह सराहनीय है। बहुत गहन विवेचन किया है। सामान्य व्यक्ति उस विवेचन को समझ नहीं सकता है। विद्वानों की समझ की व्याख्या उन्होंने की है। बहुत गहराई का विवेचन किया है। इससे साबित होता है, सिद्ध होता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति पद प्राप्त किया, राजनीति का भी अच्छा ज्ञान था तथा अध्यात्म का भी अच्छा गहन अध्ययन था। गहरी पैठ थी उनके अध्यात्म में। शंकर के अद्वैत वेदांत का भी उन्होंने बहुत ही सुंदर और गंभीर विवेचन किया है। मैंने दूसरे खंड में पढ़ा शंकर का अद्वैत वेदांत। तो उन्होंने राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित होकर धर्म और अध्यात्म को भी आलोकित किया। वे सराहनीय हैं, अविस्मरणीय हैं और सदा याद किए जाएंगे। अब आइए शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं शिक्षक और गुरु में अंतर बताता हूं। शिक्षक और गुरु में क्या अंतर होता है? आज के युग में शिक्षक और गुरु को समान रूप से समझा जाता है, लेकिन एक यह भ्रांति है, यह भ्रम है। शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर है। पश्चिम में गुरु जैसा कोई शब्द नहीं है। शिक्षक है, टीचर है, लेकिन पूरब में गुरु होता है। शिक्षक किसे कहते हैं और गुरु किसे कहते हैं? शिक्षक का अर्थ है जो भौतिक विद्या का ज्ञान विद्यार्थियों को दे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल आदि अनेक विषयों का ज्ञान जो देते हैं, ऐसे व्यक्ति को शिक्षक कहा जाता है। शिक्षक
भौतिक विद्या विद्यार्थियों को देते हैं, उससे आगे की विद्या नहीं देते। शिक्षक जीविकोपार्जन की शिक्षा देते हैं, महत्वाकांक्षा को बढ़ाते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, शिक्षक बनना चाहता है, प्रोफेसर बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये महत्वाकांक्षा है। पद को पाने के लिए जो शिक्षा प्राप्त की जाती है उसका नाम भौतिक शिक्षा है, और ऐसी शिक्षा जो देते हैं उनको शिक्षक कहा जाता है। लेकिन गुरु क्या करते हैं? गुरु ज्ञान को छीन लेते हैं। गुरु जो आपने शिक्षा प्राप्त की है उससे ऊपर की बात करते हैं, गुरु भीतर की बात करते हैं, गुरु आत्मा की बात करते हैं। गुरु विचारों को छीन लेते हैं, ज्ञान को छीन लेते हैं, विचारों से मन को खाली करते हैं, विचारों से ज्ञान से मन को खाली करते हैं, मन को शून्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम गुरु होता है। बुद्ध गुरु के अंतर्गत आते हैं, महावीर गुरु के अंतर्गत आते हैं, अष्टावक्र गुरु के अंतर्गत आते हैं, कृष्णमूर्ति गुरु के अंतर्गत आते हैं, ओशो गुरु के अंतर्गत आते हैं, जॉर्ज गुरजेफ गुरु के अंतर्गत आते हैं, पतंजलि गुरु के अंतर्गत आते हैं। जो गुरु होते हैं वे शिष्य को विचारों से खाली करते हैं। मन में जो भी विचार होते हैं उन विचारों से शिष्य को खाली करते हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम गुरु होता है। महर्षि रमन के पास जर्मनी से कोई प्रोफेसर गए और उन्होंने कहा कि मैंने पूरी गीता याद की है, आप कुछ शिक्षा दीजिए। महर्षि रमन ने कहा, अगर शिक्षा लेनी हो, ज्ञान लेना हो तो कहीं और चले जाओ, मैं तो अनसिखा करता हूं, मैं तो सीखे हुए को मिटाता हूं, मैं तो खाली करता हूं। ज्ञान लेना हो, शिक्षा लेनी हो तो कहीं और चले जाओ और गुरु के पास चले जाओ। बहुत सुंदर उत्तर दिया महर्षि रमन ने। तो महर्षि रमन ने जर्मन प्रोफेसर से कहा, तुम्हें सीखना हो, ज्ञान प्राप्त करना हो तो कहीं और चले जाओ और गुरु के पास चले जाओ। यहां मैं सिखाता नहीं हूं, यहां मैं मिटाता हूं, यहां मैं खाली करता हूं। साधक के मन को विचारों से खाली करता हूं। जर्मन प्रोफेसर बहुत प्रभावित हुए। तो भारत की जो विद्या है वह शिक्षा नहीं, भौतिक विद्या से ऊपर की बात भारत की विद्या करती है। भारत के हजारों विद्यालयों के ऊपर लिखा होता है विद्यालय। क्या कभी लोगों ने चिंतन किया विद्यालय का क्या अर्थ होता है? विद्या जोड़ आलय, विद्या का घर। लेकिन कभी कोई शिक्षक विद्यार्थी से कहता है कि विद्या किसे कहते हैं? फिजिक्स की शिक्षा विद्या नहीं है, केमिस्ट्री की शिक्षा विद्या नहीं है, हिंदी की शिक्षा विद्या नहीं है,
संस्कृत की शिक्षा विद्या नहीं है, भूगोल की शिक्षा विद्या नहीं है, इतिहास की शिक्षा विद्या नहीं है, अंग्रेजी की शिक्षा विद्या नहीं है, समाजशास्त्र की शिक्षा विद्या नहीं है। इसका नाम विद्या नहीं है। विद्यालय के ऊपर शिक्षालय लिखा जाना चाहिए। वहां शिक्षा दी जाती है, भौतिक शिक्षा दी जाती है। पद प्राप्त करने के लिए कोई शिक्षक बन जाता है, कोई प्रोफेसर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई राष्ट्रपति बन जाता है, लेकिन आध्यात्मिक विद्या से खाली रह जाता है। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजनीतिक पद पर प्रतिष्ठित होते हुए भी अध्यात्म को जानते थे। ऐसे बहुत कम विद्यार्थी होते हैं। विद्यालय का अर्थ होता है विद्या का आलय। और विद्या किसे कहते हैं? जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या का अर्थ होता है जो मुक्ति प्रदान करे, मोक्ष प्रदान करे। मोक्ष जो विद्या दिलाती है, ऐसी विद्या का नाम विद्या है। सा विद्या या विमुक्तये। और जो भी संसार में शिक्षाएं दी जाती हैं, विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा से मुक्ति बहुत कम मिलती है। क्योंकि शिक्षा कोई मुक्ति का ज्ञान नहीं होता है। कोई बिरला ही व्यक्ति अध्यात्म को सही ढंग से जानता है, जैसे कि सर्वपल्ली राधा कृष्णन जानते थे, अध्यात्म को भी अच्छी तरह से जानते थे, और राजनीति का भी अच्छा ज्ञान था। पूरे विश्व में, पूरे भारत में उनका सम्मान किया जाता है। राजनीति के साथ साथ धर्म का, अध्यात्म का भी उनका अच्छा अध्ययन था। उनकी गहरी पकड़ थी, उनकी गहरी पैठ थी, उनकी गहरी समझ थी अध्यात्म में। मैंने जब भारतीय दर्शन दोनों खंडों का अध्ययन किया तो मैं बहुत अभिभूत हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने बहुत गहरा विवेचन किया है, और उनके विवेचन को विद्वान ही समझ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं। तो भारत की विद्या विद्या है, पश्चिम में शिक्षा दी जाती है, लेकिन यहाँ शिक्षा के साथ साथ विद्या भी बताई जाती है, और विद्या बताने वाले गुरु होते हैं, शिक्षक नहीं। जो भी अध्यात्म को जानते हैं वे गुरु होते हैं। बुद्ध गुरु थे, महावीर गुरु थे, कबीर गुरु थे, नानक गुरु थे, कृष्णमूर्ति गुरु थे, ओशो गुरु थे, अष्टावक्र गुरु थे, पतंजलि गुरु थे, शंकराचार्य गुरु थे, विवेकानंद गुरु थे। उन लोगों ने, उन महापुरुषों ने अध्यात्म को गहराई से जाना था, और उनका संदेश है कि साधक को, व्यक्ति को विचारों से खाली होना चाहिए, और विचारों से खाली करने का काम गुरु करते हैं, शिक्षक नहीं। शिक्षक विचारों से भरते हैं विद्यार्थियों को, बाहरी विद्या से, बाहरी शिक्षा से विद्यार्थियों के मन को भरते हैं। जिस शिक्षा से पद प्राप्त होता है, जीविकोपार्जन होता है, धन की प्राप्ति, पद की प्राप्ति, सुविधा की प्राप्ति होती है, लेकिन गुरु साधक को या शिष्य को विचारों से खाली करते हैं, मुक्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम गुरु होता है। तो गुरु और शिक्षक में महान अंतर होता है, बहुत अंतर होता है, आकाश और पाताल का अंतर होता है। एक छोटा सा प्रसंग मैं छांदोग्य उपनिषद का सुनाता हूं। छांदोग्य उपनिषद में प्रसंग आता है कि श्वेत केतु उद्दालक ऋषि के पुत्र थे। श्वेत केतु ने जाकर विद्यालय में, शिक्षालय में, वैसे शिक्षालय कहना चाहिए, विद्यालय तो बुद्ध के पास था, जो अध्यात्म की विद्या, ध्यान की विद्या, योग की विद्या सिखाते थे साधकों को, ध्यानियों को। महावीर के पास विद्यालय था।
कृष्णमूर्ति के पास विद्यालय था, ओशो के पास विद्यालय था, अष्टावक्र के पास विद्यालय था, जहां आध्यात्मिक विद्या सिखाई जाती थी। विचारों से खाली करो मन को। तो श्वेत केतु पढ़ने गया और वेद वेदांत का अध्ययन करके आया। शास्त्रों का अध्ययन भी शिक्षा ही है। जहां तक अध्ययन का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, वहां तक अध्ययन का सवाल है, वहां तक शिक्षा है। शास्त्रों का अध्ययन शिक्षा ही है। लेकिन शास्त्रों से भी मुक्त हो जाना, अनुभव में उतरना, समाधि में उतरना, मन के पार हो जाना, इसका नाम विद्या है। तो श्वेत केतु ने समस्त वेद वेदांत का अध्ययन किया, विद्वान हो गया, पारंगत हो गया, और उसको बड़ा घमंड था, अहंकार था कि मैंने समस्त वेद वेदांतों का अध्ययन कर लिया है, अब कुछ भी अध्ययन करना बाकी नहीं है, मैंने सारी शिक्षाएं प्राप्त कर ली हैं। और जब घर पर आया पिता के पास, तो उदालक ने पूछा उसके पिता ने, क्या तुमने सारी विद्याएं शिक्षाएं प्राप्त कर ली, सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, सब कुछ जान लिया? तो श्वेत केतु ने कहा हाँ। पर उदालक ने कहा कि नहीं, जिसके जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, क्या तुमने उसको जाना? श्वेत केतु ने कहा नहीं, उसको नहीं जाना। तो कहा फिर दोबारा जाओ और जहां से तुमने अध्ययन किया है, जहां तुमने अध्ययन किया है, वहां जाकर पूछो उन शिक्षकों से कि जिसके जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है वह क्या है। दोबारा गया और तब लौट कर आया। कोई ज्ञानी गुरु रहा होगा और उस गुरु ने कहा होगा कि जो तुमने अभी तक अध्ययन किया है, शिक्षा प्राप्त की है, उससे सब कुछ नहीं जाना जाता। शास्त्रों से परे की बात है अनुभव। ब्रह्म वह विद्या है, ब्रह्म को जान लेने के बाद सब कुछ जाना जाता है। श्वेत केतु से एक आध्यात्मिक गुरु ने कहा, आया लौट कर दोबारा गुरु के पास से, तो पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा अब मैंने वह जान लिया है जिसके जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, उसका नाम है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म को जान लेना ही असली विद्या है, सत्य को जान लेना ही असली विद्या है। और शास्त्र का अध्ययन करना भी बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। शास्त्र का ज्ञान भी अच्छी बात है, शास्त्र का अध्ययन भी अच्छी बात है। लेकिन ज्ञान दो प्रकार का होता है, अनुभव ज्ञान और शास्त्र ज्ञान। शास्त्रों का अध्ययन कर लेना विद्वान बन जाना है, और शास्त्रों में जो संकेत है ब्रह्म को जानना और ब्रह्ममय बन जाना, वह है आध्यात्मिक विद्या। वह गुरु करते हैं। ब्रह्मभीत ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानकर व्यक्ति ब्रह्म बन जाता है, ब्रह्म हो जाता है, उसका नाम आध्यात्मिक विद्या है। और वह विद्या गुरु ही बता सकते हैं, शिक्षक नहीं बता सकते हैं। शिक्षक सांसारिक लोग होते हैं, शिक्षक विद्वान होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हो सकते हैं। लेकिन जहां शास्त्रों का ज्ञान भी समाप्त हो जाता है, शास्त्रों का अंत हो जाता है, उसका नाम वेदांत है, उसका नाम अध्यात्म विद्या है। तो शास्त्र में ब्रह्म की अनुभूति की चर्चा की गई है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने राजनीतिक ज्ञान रखते हुए अध्यात्म को समझा था, और पूरे विश्व में, भारत तथा पश्चिम में भी उन्होंने भारतीय दर्शन का प्रचार किया, भारतीय दर्शन की विवेचना की, भारतीय दर्शन के संबंध में बताया, और पश्चिम भी उनसे प्रभावित हुआ। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अविस्मरणीय हैं, और उन्होंने शिक्षक से राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया।
भारत की गरिमा को उन्होंने बढ़ाया, भारत की प्रतिष्ठा उनसे बढ़ी, भारत का सम्मान उन्होंने बढ़ाया पूरे विश्व में। इसलिए आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। ऐसे विद्वान, ऐसे महामनीषी जो राष्ट्रपति होते हुए भी धर्म और अध्यात्म और राजनीति का भी महान समन्वय किया, अध्ययन किया और समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा दी। उनकी प्रेरणा अविस्मरणीय है और शिक्षक को उनसे शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, विद्यार्थी को भी उनसे प्रेरणा मिलती है कि आप राजनीति को भी जानें, आप भौतिक शिक्षा भी प्राप्त करें, पद भी प्राप्त करें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अध्यात्म को समझने का प्रयास करें। अध्यात्म तो सुगंध है, जैसे फूल में सुगंध होती है। अध्यात्म के बिना जीवन अधूरा है, अध्यात्म के बिना राजनीति भी अधूरी है। राजनीति दूध है और अध्यात्म चीनी है। अगर दूध में चीनी पड़ जाती है तो दूध की मिठास और बढ़ जाती है। तो उन्होंने राजनीति को सुभाषित किया, राजनीति को और मधुर बनाया अध्यात्म के माध्यम से। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महान थे और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैंने थोड़ी सी उनकी चर्चा की। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि गुरु और शिक्षक में क्या अंतर है। शिक्षक और गुरु में अंतर है। शिक्षक का अर्थ हुआ जो भौतिक शिक्षा देते हैं, और जिस शिक्षा से व्यक्ति को या विद्यार्थी को पद मिलता है, जिनको उपार्जन विद्यार्थी करते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, ऐसी शिक्षा का नाम भौतिक शिक्षा है। और आध्यात्मिक शिक्षा गुरु देते हैं, जिसे अध्यात्म विद्या जानी जाती है। आत्मा की अनुभूति होती है, मन को विचारों से खाली किया जाता है और मन को विचारों से खाली करने वाले गुरु होते हैं। उस विद्या का नाम आध्यात्मिक विद्या है जो मुक्ति प्रदान करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।